हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज के वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2 बिजनेस का कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ जो कि आपके बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहला देखिए, इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व डेट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, चॉक इन द लाइब्रेरी एंड ऑफिस रिकॉर्ड इन द स्टाफ रूम। आपने देखा कि आपके स्कूल रूम में बुक ऑफिस में रखी हुई हैं, चॉक लाइब्रेरी में रखी हुई हैं और ऑफिस रिकॉर्ड स्टाफ रूम में रखे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड हुआ। देखो, एक आपका प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ ऑर्डर या सिर्फ ऑर्डर। वो क्या कहता है, जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए आपको वैसे ही रखी रहे। लाइब्रेरी में बुक्स रहनी चाहिए आपकी, है ना, वो कहाँ है, ऑफिस में है। तो ये चीज़ हमारी क्या है, ये हमारा यूनिटी ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर बताती है। यहाँ पर किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी से प्राप्त नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखिए सेकंड देखो, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी आस्क द फोरमैन टू अचीव ए टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 200 स्कूटर पर डे। जो प्रोडक्शन मैनेजर था ऑटोमोबाइल कंपनी का, उसने अपने फोरमैन से कहा है कि 200 स्कूटर पर डे का टारगेट है आपका प्रोडक्शन का, बट ही डिड नॉट गिव हिम द अथॉरिटी ऑफ रिक्वायर्ड टूल्स एंड मटेरियल फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट। लेकिन उसने कोई भी ये अथॉरिटी नहीं दी कि अगर आपको कोई टूल्स वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से ले सकते हैं। क्या प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम कर सकता है फोरमैन को अगर वो अपना डिज़ायर टारगेट अचीव नहीं कर पाए? आपको एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल की बात हो रही है वो है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप किसी पर्सन को अथॉरिटी नहीं दोगे उसके बाद आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसे अगर सामान की ज़रूरत पड़े तो वो कहाँ से लेगा। यानी कि इस केस में वो उसे ब्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अथॉरिटी नहीं दी, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कह रहा है, सोनिया लिमिटेड वॉज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट। जो सोनिया मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। लेटली उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया कार की डिमांड को देखते हुए। द कंपटीशन वाज आल्सो इंक्रीजिंग। जो उनका कंपटीशन था वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इन ऑर्डर टू कीप इट्स मार्केट शेयर इंटैक्ट द कंपनी डायरेक्टेड इट्स वर्कफोर्स टू वर्क ओवर टाइम। मार्केट में बने रहने के लिए जो कंपनी थी, कंपनी ने क्या करा, कंपनी को जो वर्क फोर्स थी उसे बढ़ाना पड़ा, उससे ओवर टाइम करवाना पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई। ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ वर्क द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर डिक्लाइन। काम के लोड के बढ़ने की वजह से जो वर्कर की एफिशिएंसी थी वो कम होती गई। समटाइम्स कभी कभी सबऑर्डिनेट्स को एक से ज़्यादा एम्प्लॉय की, एक से ज़्यादा सुपीरियर की बात सुननी पड़ती थी। द वर्कर वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन। इसकी वजह से जो वर्कर थे वो इनडिसिप्लिन हो गए। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क हु हैड कैरेक्टराइज्ड द कंपनी प्रीवियसली हैड बिगन टू वेन। वो भी ख़राब हो गई। अब आपको बताना है यहाँ पे हेनरी फ्यूल के कौन से 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसमें कह रहा है समटाइम द सबऑर्डिनेट्स हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस की सुननी पड़ती है। ज़्यादा लोगों की सुनेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसकी बात सुननी है किसकी नहीं। दूसरी बात, वर्कर इनडिसिप्लिन होगा, यानी कि यहाँ पे डिसिप्लिन वाला कंसेप्ट। और स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, यानी कि एस्पिरिट डिकॉप्स। तो ये 3 हैं इसके प्रिंसिपल, तीनों ही बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, आपके केस स्टडीज से पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो प्रोडक्शन मैनेजर है हर्ष लिमिटेड का, वो कह रहा है सेल्समैन को कि सेलिंग आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मार्केटिंग मैनेजर कर रहा है कि सेलिंग जल्दी जल्दी करना। अब यहाँ पर एक पर्सन को 2 लोगों की बात सुननी पड़ रही है। आपसे पूछा गया यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा वॉयलेशन हुआ, बताओ बच्चों। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस की सुननी पड़े वो ज़्यादा बेटर रहता है। ज़्यादा की सुनेगा तो उसे नहीं मालूम पड़ेगा किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 पार्टनर हैं कनिका और प्रियंका, दोनों टाइपिस्ट हैं एक ही कंपनी में। सेम उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। कनिका को सैलरी मिल रही है 16,000 पर मंथ और प्रियंका को मिल रही है 10,000 पर मंथ। आपको बताना है यहाँ पर किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वॉयलेशन हुआ। देखो, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा ऐसा है जो कहता है कि सभी वर्करों के साथ समानता करनी चाहिए, यानी कि इक्विटी। तो यहाँ पे किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जब काम एक सा, क्वालिफिकेशन एक सी,
तो सैलरी में कंपैरिजन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है ऋषभ, अ मैनेजर वेरी ऑफन स्पीक्स टू पीपल एट ऑल लेवल। जो ऋषभ है मैनेजर है, वो सभी लेवल के जो भी लोग हैं उनसे काफ़ी ऑफन स्पीक करता है। उसका इंस्ट्रक्शन पास किया जाता है ऊपर डिपार्टमेंट से लोअर लेवल तक। यहाँ पर मैनेजमेंट के किस प्रिंसिपल का वॉलेशन हुआ है, बात हुई है, वॉलेशन नहीं हुआ, ओवरलुक किया गया है। यहाँ पे हमारी स्केलर चेन, यहाँ की जो कम्युनिकेशन फ्लो होनी चाहिए वो टॉप से मिडिल से लोअर, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो ये कुछ केस स्टडीज़ थी। आपको इस चैप्टर की पूरी केस स्टडी चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के अबाउट में है, या 9690105047। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।